अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का और अन्नदाता के किसानों की कर्ज माफी का काम किया था, तो अयोध्या जिले में भी भाइयों बहनों 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 50,400 अयोध्या जनपद में। हमने दूसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और हमारा निर्णय ही है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अगर किसी कसाई को ये गलतफहमी होगी कि वह गौ कसी करके समाज में अव्यवस्था फैलाए, तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे। गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बख्श दो, ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है। पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा। याद करिए, पहला निर्णय अन्नदाता किसानों के लिए लिया था। 50,400 किसानों का कर्ज माफ हुआ था अयोध्या में। और भाइयों बहनों, दूसरा निर्णय हम लोगों ने लिया था, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हर थाने में गठित हुआ था। और तीसरा निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया था? लिया था ना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अगर आपसे वोट मांगता है, और भाइयों बहनों, उसको सीधे सीधे जवाब देने की आवश्यकता है। जवाब देने की आवश्यकता है कि ये अयोध्या है। हाँ, तो अयोध्या में इस वक्त चुनावी रैली में बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और जमकर हमला बोला एक बार फिर से अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर भी। ABP News,
आपको रखे आगे।